हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 साइकोलॉजी का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको एक और मॉडल पेपर कवर कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कवर करा चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जितने भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सारे क्लास को करना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि मैं क्लास के थ्रू आपका जितना भी क्वेश्चन कवर कराता हूँ ये सारा क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, यानी यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं साइकोलॉजी क्लास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको लिंक को शेयर कर देना है ताकि वो भी क्लास को कर सके। जी हाँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए क्लास में उन सभी क्वेश्चन को लेके आता हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पे जो क्लास में क्वेश्चन कवर कराता हूँ मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कराता हूँ। जी हाँ, और आप लोग अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ, तो पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने बुद्धि विषय पर शोध कार्य किया था सबसे पहले। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बीने थे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जाएगा। 2 में वैयक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का तात्पर्य होता है। जी हाँ, तो क्या होता है वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क तथा ख दोनों हो जाएगा। नहीं व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से, उसके बाद यहाँ पे व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा, क और ख दोनों। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग क्लास के लास्ट तक इसी तरह आंसर बताते चलेगा कौन सा करेक्ट होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है, किसने कहा है। जी हाँ, तो ये बात किसने कहा है कि बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेक्सलर ने कहा है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होती है। जी हाँ, तो बुद्धि में कितने तत्व होते हैं स्पीयरमैन के अनुसार। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2 तत्व होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। जी हाँ, तो किसने किया है। 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्टर्नबर्ग ने। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 6 का सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की। जी हाँ, तो किसने की थी सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बीने ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है। जी हाँ, तो कौन यहाँ पे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ए एवं बी दोनों ये क्या है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आगमनात्मक तर्कन को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। जी हाँ, तो किसने माना है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी थर्स्टन ने माना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। 9 देख लेंगे क्या बोला जाए क्वेश्चन 9 में और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने सामान्य यानी नॉर्मल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 10 में। बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया है। जी हाँ, तो किसने नहीं किया है वो आपको बताने हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बीने ने नहीं किया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बीने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम परीक्षण बनाया। जी हाँ, तो कब बनाया था सबसे पहले। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1905 में बनाया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 और आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है। जी हाँ, तो एक बात किसने कहा है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एडलर ने। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जाए 13 में। तो यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। जी हाँ, तो किस प्रकार का परीक्षण है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रक्षेपी परीक्षण है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 14 में। तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं जो तनाव उत्पन्न करते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रतिबलक कहते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली संबंधित है। जी हाँ, तो वो किससे संबंधित है। तो 15 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाए 16 में। वेरी गुड, तो आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डिस्ट्रेस कहा जाता है।
चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है इसमें, प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया है, 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लेजारस ने किया है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 18 में, वेरी गुड, किसके अनुसार अप्रबंधित कार्य तनाव उत्पन्न करता है। जी हाँ, तो किसके अनुसार, तो 18 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राइस के अनुसार। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला जा रहा है 19 में, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का एक स्रोत नहीं है। जी हाँ, तो कौन एक प्रतिबल का एक स्रोत नहीं है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पारिवारिक सहयोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या बोला जा रहा है, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जी हाँ, कौन से भाषा से हुई है स्ट्रेस की उत्पत्ति, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लैटिन भाषा से हुई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। जी हाँ, कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ग्रीक। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जाए 22 में, वेरी गुड, यहाँ पे जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं तो क्लास के साथ साथ आंसर बता दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। निम्नांकित में किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है। जी हाँ, तो किसने दिया है, तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सेली ने। चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जा रहा है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था है। जी हाँ, तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था क्या है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, शिथिलीकरण। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है। जी हाँ, तो कौन सा सामाजिक प्रतिबल है, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विवाह विच्छेद। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन 25 का करेक्ट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की पद्धति है। जी हाँ, कौन सी पद्धति है, तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ICD। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला जाए 26 में, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है। जी हाँ, कौन व्यक्तित्व विशेषता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मनोवैज्ञानिकों ने सुबह के कितने पक्षों की चर्चा की है। जी हाँ, तो कितने पक्षों की चर्चा की है, तो 27 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 7। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्या बोला जा रहा है, किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जी हाँ, तो किसने किया है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मास्लो ने। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित नहीं किया। जी हाँ, तो किसने नहीं किया है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्राइड ने नहीं किया है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कथानक आत्मबोध परीक्षण है TAT निर्माता कौन है। जी हाँ, तो इसके निर्माता कौन है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मर्रे एवं मॉर्गन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे, क्या बोला जाए 31 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तित्व के दो प्रकारों अर्थात अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है। जी हाँ, तो किसने किया है, 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, युंग ने किया है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, साक्षात्कार का उद्देश्य है। जी हाँ, तो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोला था 33 में, वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के कितने शील गुण प्रमुख है। जी हाँ, तो कितने शील गुण प्रमुख है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 16। चलिए आप क्वेश्चन 34 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, व्यक्तित्व के अचेतन प्रक्रियाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। जी हाँ, तो क्या कहलाती है, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपण विधि कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। जी हाँ, कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परिवार। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला 36 में, व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना गया है। जी हाँ, तो किसको माना गया है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रभाव को माना गया है। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोला जा रहा है, वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है। जी हाँ, तो किस तरह का परीक्षण है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपीय परीक्षण है। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला जा रहा है इसमें, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लियोन फिस्टिंगर ने किया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में, वेरी गुड, एड्रेस बताइए कौन सा करेक्ट होगा। औपचारिक समूह का उदाहरण है, तो कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोक उपक्रम। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 40 में, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है। जी हाँ, तो किस दृष्टिकोण से भिन्न है, वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आवेष्टन। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 41, क्या बोला जा रहा है,
पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। जी हाँ, तो एक प्रकार का पूर्वाग्रह क्या है? 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, मनोवृत्ति। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है 42 में, मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संगठक से तात्पर्य है। जी हाँ, तो क्या तात्पर्य है? यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ने, विश्वास एवं प्रत्यक्षण से तात्पर्य है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, हाइडर के अनुसार मनोवृत्ति परिवर्तन किस परिस्थिति में तेजी से होता है? तो कौन सी परिस्थिति में होता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने, असंतुलन की अवस्था में तेजी से होता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है, परिवार एक उदाहरण है। जी हाँ, तो किसका उदाहरण है? तो 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी सी करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है 45 में, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। व्यक्ति किस कारण समूह से जुड़ता है? जी हाँ, तो किस कारण समूह से जुड़ता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए उपरोक्त सभी से। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? जी हाँ, तो किसका योगदान नहीं होता है? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, आत्मसम्मान से। आप देख लीजिए क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है, सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया नहीं है? जी हाँ, तो कौन एक प्रक्रिया नहीं है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, सामाजिक वनयन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है 48 में, तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट बॉक्स बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नांकित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, 20 तथा सी दोनों। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन 49 क्या बोला था 49 में, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको 49 का राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, पारिस्थितिकी में। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जाए 50 में, वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन 50 का करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 50 में, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? यहाँ पे 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आप क्वेश्चन 51 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, ध्वनि माप की इकाई है। जी हाँ, तो कौन ध्वनि माप की इकाई है? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जाए 52 में, यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए साभिप्राय क्षति से होती है। जी हाँ, ये बात किसने कहा है? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बर्कोविड जी ने कहा है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है इसमें, परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है? जी हाँ, तो कौन नहीं है? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामूहिकता। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है, मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल किस श्रेणी का कौशल होता है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी का होता है? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामान्य कौशल। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जाए 55 में, चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसके अनुसार बच्चे और सामाजिक व्यवहार क्लासिकी अनुकूलन से सीखते हैं? जी हाँ, तो किसके अनुसार? तो 55 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेंडूरा के अनुसार। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन मानसिक विकृति है? जी हाँ, कौन मानसिक विकृति है? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्विध्रुवीय विकार। आप देख लीजिए क्वेश्चन 57 क्या बोला जा रहा है, डिमेंशिया प्राकोक्स का दूसरा नाम है। जी हाँ, तो डिमेंशिया प्राकोक्स का दूसरा नाम क्या है? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनोविधालिता। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन 58 क्या बोला जाए 58 में, चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से कौन असामान्यता के जैविकीय कारण नहीं है? जी हाँ, तो कौन नहीं है? तो 58 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आरंभिक पंचन। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन 59 क्या बोला जा रहा है, श्रव्य विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में मिलता है? तो किस विकृति में मिलता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनोविधालिता में। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 60 क्या बोला जा रहा है, क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है। जी हाँ, तो क्या क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मनोग्रसित बाध्यता। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन 61 क्या बोला 61 में, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। LSD निम्नांकित में किस वर्ग की औषध है? जी हाँ, कौन सी वर्ग की औषध है? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विभ्रमोत्पादक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, डोपामाइन की अधिकता से व्यक्ति में किस रोग के उत्पन्न होने की संभावना तीव्र हो जाती है? जी हाँ, तो किस रोग के होने से? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मनोविधालिता का। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम है। जी हाँ, क्या इसका नाम है?
जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं विषादी मनोविकृति। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 64 क्या बोला है 64 में, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। जी हाँ, तो किस पर आधारित होता है, तो 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं ए तथा बी दोनों। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 66 क्या बोला 66 में, यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। जी हाँ, तो कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं स्मृति तत्व है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन में 67 क्या बोला जा रहा है, संज्ञानात्मक और संवादित पर किसने अधिक बल डाला है। जी हाँ, तो किसने डाला है, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं फेस्टिंगर ने। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन 68 क्या बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी के प्रति अनुकूल से बदलकर प्रतिकूल हो जाती है, तो ये एक उदाहरण है। जी हाँ, तो ये किसका उदाहरण है, तो 68 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संगत परिवर्तन का। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 69 क्या बोला है 69 में, चलिए तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्तीय को किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया है, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं SM मोहसिन ने। अब देख लीजिए क्वेश्चन में 70 क्या बोला जा रहा है, आखिरी क्वेश्चन है आज के इस मॉडल सेट का। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। जी हाँ, तो क्या परिणाम होता है, तो 70 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जा रही है, समूह सोच की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज का इंपोर्टेंट मॉडल सेट है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकेगा और टाइम पे क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग को लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और आपको वहाँ पे जुड़ जाना है क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया था, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लास में जुड़ सकते हैं, और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।